हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के एक चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश, अपवर्तन एवं परावर्तन। इस चैप्टर से पढ़ने वाले उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके होने वाले टर्म 1 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा बनता है, जिस कारण हमें दाढ़ी बनाने के लिए सहायता होती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच दो संबंध होती हैं। पहला F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है R बराबर F/2, दूसरा ऑप्शन है F बराबर R/2, तीसरा ऑप्शन है R बराबर F या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। पहला ऑप्शन है C यानी वक्रता त्रिज्या, दूसरा ऑप्शन है F यानी फोकस दूरी, तीसरा ऑप्शन है P यानी ध्रुव या चौथा ऑप्शन है C और F के बीच यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस के बीच। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण या चौथा ऑप्शन है समतल तथा उत्तल दर्पण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण के कहीं भी रखने से उसका सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है F बराबर R/2। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है -1 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 1 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है 2 डायोप्टर या चौथा ऑप्शन है 1.5 डायोप्टर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता होती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है 0 या चौथा ऑप्शन है अनंत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है जल में, तीसरा ऑप्शन है वायु में या चौथा ऑप्शन है कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन,
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है 5 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है -5 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन है -2 डायोप्टर या चौथा ऑप्शन है 2 डायोप्टर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 डायोप्टर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है हवा में या चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो पहला ऑप्शन है r बराबर f/2, दूसरा ऑप्शन है f बराबर r/2, तीसरा ऑप्शन है r बराबर f या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण या चौथा ऑप्शन है परवलयिक दर्पण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का वाहनों के पार्श्व दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक या चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस को बनाने में नहीं किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला ऑप्शन है आभासी एवं सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा या चौथा ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा। तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी एवं सीधा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है फोकस दूरी का, दूसरा ऑप्शन है आवर्धन का, तीसरा ऑप्शन है लेंस शक्ति का या चौथा ऑप्शन है विभेदन क्षमता का। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस शक्ति का। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन,
यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशित केंद्र या चौथा ऑप्शन है ध्रुव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फोकस। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 102 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 27 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर या चौथा ऑप्शन है ध्रुव और फोकस के बीच। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? पहला ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा ऑप्शन है गाड़ी के हेडलाइट में, तीसरा ऑप्शन है अपना चेहरा देखने के लिए या चौथा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी में। तो अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन या चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है बर्फ में, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन में, तीसरा ऑप्शन है वायु में या चौथा ऑप्शन है हीरा में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, तीसरा ऑप्शन है फोकस और 2F के बीच, तीसरा ऑप्शन है 2F पर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है डायप्टर या चौथा ऑप्शन है मिलीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डायप्टर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिसे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री या चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपतित किरण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तित किरण, तीसरा ऑप्शन है मुख्य अक्ष या चौथा ऑप्शन है फोकस दूरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य अक्ष। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 32 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा?
पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, या चौथा ऑप्शन है ध्रुव और फोकस के बीच। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? पहला ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा ऑप्शन गाड़ी के हेडलाइट में, तीसरा ऑप्शन है अपना चेहरा देखने के लिए, या चौथा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, या चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती हैं? पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशित केंद्र, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र, या चौथा ऑप्शन है ध्रुव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित केंद्र। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, दूसरा ऑप्शन है यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तीसरा ऑप्शन है यह प्रकाश की किरणों को सीधी रेखा में भेजता है, या चौथा ऑप्शन है यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लागू होती हैं। पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण पर, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण पर, तीसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण पर, या चौथा ऑप्शन है सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, दुगुनी, तीन गुनी, या चौथाई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, या चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेंटीमीटर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन है सी पर, दूसरा ऑप्शन है एफ पर, तीसरा ऑप्शन है सी और एफ के बीच, या चौथा ऑप्शन है एफ और पी के बीच। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अवतल दर्पण पर आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, या चौथा ऑप्शन है परवलयीय दर्पण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः हैं। पहला दोनों अवतल, दूसरा दोनों उत्तल, या तीसरा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या
चौथा दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है P बराबर 1/f, दूसरा ऑप्शन है F बराबर R/2, तीसरा ऑप्शन है P बराबर F या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर 1/f। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। पहला ऑप्शन है m बराबर -v/u, दूसरा ऑप्शन है m बराबर u/v, तीसरा ऑप्शन है m बराबर -u/v, तीसरा ऑप्शन है m बराबर v/u। तो लेंस का आवर्धक का व्यंजक होता है m बराबर v/u और दर्पण का आवर्धक होता है m बराबर -v/u। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, m बराबर v/u। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।